अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हाजिर हैं एक बार फिर कुछ नई मालूमाती वीडियो के साथ। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मार्क जकरबर्ग को ना चाहते हुए भी हमेशा याद रहेगा, इस दिन फेसबुक को 236 बिलियन डॉलर्स का घाटा पड़ जाता है। इसके बाद पूरी दुनिया में सिर्फ इसको ही डिस्कस किया जा रहा था कि एक ऑनलाइन सर्विसेज देने वाली वेबसाइट आखिर अचानक इतना ज्यादा लॉस में कैसे जा सकती है। अगर आपको समझ नहीं आ पा रहा कि 236 बिलियन डॉलर्स कितने होते हैं, तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान का टोटल कर्ज जो अब तक पाकिस्तान के सर चढ़ा हुआ है वो सिर्फ 121.75 बिलियन डॉलर्स है। ये कर्ज पाकिस्तान ने पिछले 75 सालों में इकट्ठा किया है। मार्क जकरबर्ग का नुकसान इतना ज्यादा है कि मैकडोनल्ड और टीसीएस जैसी कंपनीज की नेटवर्क भी इस नुकसान से कम है। किसी मुल्क की जीडीपी वो होती है जो उस मुल्क में रहने वाले लोग एक साल में कमाते हैं। ये नुकसान 153 मुल्कों की जीडीपी से भी ज्यादा है। इतना बड़ा नुकसान पूरी तारीख में किसी कंपनी को और किसी इंसान को यूएस स्टॉक मार्केट में हुआ है। इस नुकसान के बाद फेसबुक के मालिक मार्क जकरबर्ग ने अपने स्टाफ के साथ मीटिंग की और उस मीटिंग के दौरान बोर होना शुरू हो गए। लेकिन जब मीटिंग के बाद मार्क जकरबर्ग से ये पूछा गया कि ये नुकसान क्यों हुआ है, तो उसने कहा एप्पल और टिकटॉक इस नुकसान के जिम्मेदार हैं। एप्पल और टिकटॉक ऐसी कंपनीज हैं जो फेसबुक से बिल्कुल अलग हैं। एप्पल मोबाइल फोन्स और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स सेल करती है और टिकटॉक एक शॉर्ट वीडियोस बनाने का प्लेटफॉर्म है। लेकिन फिर भी ये दो कंपनीज फेसबुक को इतना बड़ा सबक कैसे सिखा सकती हैं। मेटा कंपनी जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और मेटावर्क्स को ऑन करती है, इसके लॉस को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि मेटा इतना ज्यादा पैसे कैसे कमाती है। दोस्तों, फेसबुक की ऐप जब आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हो तो मेटा का सिस्टम आपके मोबाइल से आपका डेटा चोरी करना शुरू कर देता है। जैसे आप क्या कुछ सर्च करते हो, आप कौन कौन सी वेबसाइट्स विजिट करते हो, आपको क्या पसंद है क्या नहीं, और इसके साथ साथ आपकी लोकेशन को हर पल ट्रैक किया जा रहा होता है कि आप कहां कहां जा रहे हो, आप कौन से रेस्टोरेंट्स में जाते हो, कौन कौन सी शॉप्स पर जाते हो और वहां पर कितना टाइम स्पेंड करते हो। ये इन्फॉर्मेशन और इसके अलावा बहुत सारी दूसरी इन्फॉर्मेशन मेटा आपके बारे में कलेक्ट करता है और बाद में मेटा का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मनसूई जहानत वाला कंप्यूटर इस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और फिर उसे पता चल जाता है कि आपकी पसंद क्या है, आप कौन कौन सी प्रोडक्ट्स को यूज करते हो, और हर वो चीज जो मेटा आपके बारे में हासिल कर सकता है मेटा वो हासिल करता है। फिर मेटा का सिस्टम आपकी पसंद को समझकर उसके हिसाब से आपको एड्स यानी स्पॉन्सर्स दिखाता है। आपने नोटिस किया होगा कि आपने किसी और वेबसाइट पर किसी प्रोडक्ट को सर्च किया और बाद में जब आप फेसबुक पर आए तो फेसबुक ने आपको उसी चीज का स्पॉन्सर दिखाना शुरू कर दिया। ऐसा फेसबुक इसीलिए कर पाता है क्योंकि फेसबुक हर वक्त आप पर नजर रख रहा होता है कि आप अपने मोबाइल में क्या कुछ कर रहे हो। तो जो लोग इन स्पॉन्सर्स को मेटा की ऐप पर लगाते हैं उन लोगों को मेटा को पैसे देना पड़ते हैं और यही पैसे मेटा की कमाई होती है। दोस्तों, मेटा का डेटा इतना ज्यादा एक्यूरेट होता है कि 2016 इलेक्शन में यूएसए के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को जिता दिया था और जब इस चीज के बारे में पता चला था तो फिर मेटा पर केस भी हुआ था और इस केस के बाद मेटा की इमेज और मार्क जकरबर्ग की इमेज बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, जो कि अब तक भी खराब ही है। जो कि इसके बाद भी मेटा को इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन एप्पल कंपनी ने जब देखा तो जहां लोग अपनी प्राइवेसी को बहुत अहमियत देते हैं तो वहां एक कंपनी मुसलसल डेटा हैक करती है, तो एप्पल ने अपनी पॉलिसीज को चेंज कर दिया और ऐप ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी के नाम से एक न्यू फीचर लॉन्च किया। इस फीचर्स की मदद से यूजर्स किसी भी ऐप को डेटा कलेक्ट करने से रोक सकते हैं। ये फीचर आने के बाद एप्पल के 100 करोड़ यूजर्स में से 62 करोड़ यूजर्स ने मेटा को डेटा कलेक्ट करने से मना कर दिया। अब मेटा के पास 62 करोड़ यूजर्स का डेटा ही नहीं था। इस वजह से मेटा उन यूजर्स को एक्यूरेट एड्स यानी स्पॉन्सर्स नहीं दिखा सकता था और अगर इन यूजर्स के सामने रिन्यूअल स्पॉन्सर नहीं आएगा तो वो इस स्पॉन्सर पर या एड पर क्लिक नहीं करेगा और आगे यूजर उस एड पर क्लिक नहीं करेगा तो मेटा को पैसे या तो नहीं मिलेंगे या फिर कम मिलेंगे। लेकिन मेटा को इस चीज का बड़ी देर पहले से पता था कि एप्पल अपने आईफोन्स में और गूगल अपने एंड्रॉइड फोन्स में ऐसा कर सकता है। इसलिए मेटा ने 2013 में HTC कंपनी के साथ मिलकर अपना मोबाइल फोन बनाया था और इस मोबाइल फोन के अंदर फेसबुक एक डिफॉल्ट ऐप थी जिसे अनइंस्टॉल नहीं किया जा सकता था। यानी इस मोबाइल फोन की मदद से बगैर किसी परेशानी के जितना चाहे उतना डेटा चोरी कर सकता था। लेकिन इस मोबाइल फोन में कोई भी खास फीचर नहीं था सिवाय डेटा चोरी करने के। इस वजह से HTC कंपनी के ये मोबाइल फोन्स नहीं चल पाए और मेटा का उस वक्त ये प्लान फेल हो गया। साथ में उसे काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ। इसके बाद मेटा कंपनी और मार्क जकरबर्ग को ऐसा लगा कि मोबाइल फोन्स फ्यूचर
फ्यूचर में खत्म हो जाएंगे और आने वाला वक्त वर्चुअल रियलिटी का होगा। फिर मेटा ने मोबाइल फोन बनाने का प्लान छोड़कर VR वर्चुअल रियलिटी पर काम शुरू कर दिया और 2014 में उसने ओकुलस कंपनी में पैसा लगाना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ भी किस्मत ने मेटा का साथ नहीं दिया और मेटा को $3.3 बिलियन का नुकसान हो गया। और इस नुकसान के बाद भी मार्क जकरबर्ग ने मिशन को नहीं छोड़ा और आज तक भी ओकुलस की नई शक्ल मेटावर्स में मेटा कंपनी पैसा लगा रही है। आज तक यहाँ से कंपनी को नुकसान ही हुआ है और मार्क को अब भी ऐसा ही लग रहा है कि एक दिन फ्यूचर में जरूर मेटावर्स कामयाब होगा। दोस्तों, ये तो था कि कैसे एप्पल कंपनी से मेटा को नुकसान हुआ, लेकिन एक चाइनीज ऐप टिकटॉक ये कैसे एक अमेरिकी कंपनी को नुकसान पहुंचा सकती है। 2022 में फेसबुक के 3 लाख डेली एक्टिव यूजर्स जो फेसबुक को डेली यूज करते थे, उन्होंने फेसबुक को यूज करना छोड़ दिया था और इसी तरह आज तक यूजर्स फेसबुक को छोड़ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ टिकटॉक पर यूजर्स मुसलसल ज्यादा ही होते जा रहे हैं। जहां पर दोस्तों टिकटॉक 142% पर ईयर ग्रो कर रही है, उसके मुकाबले में फेसबुक की ग्रोथ कुछ भी ज्यादा नहीं है। लोग फेसबुक को छोड़कर टिकटॉक पर ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। दोस्तों, मार्क जकरबर्ग का ये रिकॉर्ड है कि जो कंपनी मार्क जकरबर्ग को टक्कर देने के लिए आई है, या तो मार्क जकरबर्ग ने उस ऐप को खरीद लिया है और या उस ऐप के सारे फीचर्स को कॉपी कर लिया है। जैसे मार्क जकरबर्ग इंस्टाग्राम को 2012 में $1 बिलियन में खरीद लिया और व्हाट्सएप को 2014 में $19 बिलियन में खरीदा था। इसके एक साल पहले मार्क जकरबर्ग ने स्नैपचैट को खरीदने की बहुत ज्यादा कोशिश की थी, लेकिन स्नैपचैट के ओनर्स ने स्नैपचैट को सेल नहीं किया। फिर मेटा कंपनी ने स्नैपचैट के तमाम फीचर्स को कॉपी करके अपनी ऐप में डाल दिया, जैसे व्हाट्सएप में स्टेटस फीचर, इंस्टाग्राम में रील्स फीचर, डिसअपीयरिंग मैसेजेस का डी फीचर। ये सब फीचर फेसबुक के ओरिजिनल फीचर नहीं है, बल्कि दूसरी ऐप से चोरी किए गए फीचर्स हैं। इसी तरह जब मेटा के यूजर्स फेसबुक को छोड़कर टिकटॉक की तरफ जा रहे थे, तो मेटा ने बिल्कुल टिकटॉक की कॉपी, जिसे लासो कहा जाता था, उस वक्त वो निकाली थी, लेकिन ये ऐप बुरी तरह से फेल हो गई थी। फिर मेटा ने नई गेम खेलने का सोचा। मेटा ने टिकटॉक की चोरी करके इंस्टाग्राम में रील्स का फीचर डाल दिया और ये तरीका काम कर गया। और जहां पर मेटा खुद और फेसबुक डूब रहा है, वहां पर इंस्टाग्राम की ग्रोथ रोज ब रोज बढ़ती जा रही है। एंड पर मैं आपसे यही कहूंगा कि मेटा का लॉस उस वक्त से काफी कम है जिस प्राइस पर नासा ने 1969 अपोलो 11 मिशन की मदद से 3 लोगों को चांद पर भेजा था। लेकिन फिर आज तक 50 साल गुजरने के बाद नासा ने दोबारा क्यों किसी इंसान को चांद पर नहीं भेजा? नासा ने चांद पर क्या देखा था जिसकी वजह से नासा डर रहा है और दोबारा इंसानों को चांद पर नहीं जाने देता? तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।